फिल्म देखना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन फिल्में बनाने की समझ कम ही लोगों में होती है। खासतौर पर ऐसे व्यक्ति के लिए तो फिल्म बनाना लगभग असंभव लगता है जो इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर जैसे अहम पद पर काम कर रहे हो। ऐसे ही एक व्यक्ति जो अब 100 से ज्यादा फिल्में बना चुके हैं, वो हैं मिस्टर सुधांशु शेखर झा, जो फिल्म जगत में शेखर एस झा के नाम से मशहूर हैं। पिछले कुछ समय से उनकी अधिकतर फिल्में इनकम टैक्स विभाग पर ही केंद्रित हैं। उनकी लेटेस्ट फिल्म ब्लैक बुक 30 दिसंबर को रिलीज हुई। जयपुर के मशहूर राज मंदिर सिनेमा में इस फिल्म का प्रीमियर हुआ। नमस्कार, मैं सृजन कीर्तनिया और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स। आज हम आपको ले चलेंगे ब्लैक बुक के प्रीमियर पर, जहां इंडियन मास्टरमाइंड्स के एडिटर शरद गुप्ता मौजूद थे, जो इस इवेंट का आंखों देखा हाल बताएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले बात इस फिल्म की। ब्लैक बुक फिल्म जयपुर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ही कुछ कारनामों पर आधारित है। इनमें से सबसे प्रमुख है एक सीमेंट और टाइल बनाने वाली कंपनी द्वारा 8,000 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी का मामला। दूसरा, एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी द्वारा अश्लील फिल्में बेचकर कमाया गया धन अवैध तरीके से विदेश भेजने का मामला। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे आयकर विभाग छोटे छोटे संकेतों को पकड़कर एक बड़े मामले का पर्दाफाश करता है, कैसे उद्योगपति सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं और आयकर अधिकारी किसी मामले का पर्दाफाश करने के लिए किन किन हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें टेलीफोन टैपिंग से लेकर उद्योगपतियों का पीछा करना और उनके राज जानने के लिए उन्हीं की कंपनी में काम करना भी शामिल है। आइए देखते हैं इस फिल्म के कुछ दृश्यों की एक झलक। हम सरकार है, सर्च नहीं कर सकते। मैम, क्या मैम? खास बात यह है कि इस फिल्म के अधिकतर किरदार इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने ही निभाए हैं। राजस्थान के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स श्री नरेश बलोदिया ने भी इस फिल्म में काम किया है। 31 दिसंबर को वो एक लंबी इनिंग के बाद सर्विस से रिटायर हो गए। इस अवसर पर उन्हें एक भावभीनी विदाई भी दी गई। फिल्म शुरू होने से पहले आयोजित एक छोटे से समारोह में उनका और उनकी पत्नी का स्वागत डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशंस श्रीमती रेणु अमिताभ ने किया। इसके बाद इस फिल्म से जुड़े कई कलाकारों को भी प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर इंडियन मास्टरमाइंड्स के संपादक शरद गुप्ता भी राजमंदिर में मौजूद थे। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का आंखों देखा हाल उनकी जबानी। Hello, welcome to Indian Masterminds and also welcome to the Pink City, Jaipur. We are in Raj Mandir Cinema Hall, which is considered to be one of the best cinema halls in the country. और आज हम यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर सुधांशु शेखर झा, उनकी एक फिल्म ब्लैक बुक के रिलीज पर आए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू अटेंड द प्रीमियर ऑफ ब्लैक बुक। और इसमें बॉम्बे, दिल्ली और देश के अलग अलग जगहों से बहुत ढेर सारे IRS ऑफिसर्स और बहुत ढेर सारे दूसरी सर्विसेज के ऑफिसर्स, अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, इस फिल्म को देखने आए हैं। इसका प्रीमियर है और इसका प्रीमियर जयपुर के राजमंदिर सिनेमा हॉल में है। सो लेट्स गो एंड टॉक टू ऑल ऑफ देम अबाउट व्हाट द कंटेंट्स आर। आखिर ये फिल्म लोगों को क्यों देखनी चाहिए। चलिए एक एक करके सभी लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्री नरेश बलोदिया जी से कि जो फिल्म उनके नेतृत्व में बनी है उसके प्रति वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर, बस ये जानना चाहते थे आपसे कि ये जो फिल्म बनाई है और इसका आज प्रीमियर हो रहा है, तो इससे क्या मैसेज एक पहुंचेगा पब्लिक तक, जो लोग भी इसे देखेंगे। पब्लिक के साथ ये मैसेज पहुंचेगा इस फिल्म से कि कर चोरी करना रोज कठिन से कठिनतर होता जाएगा और पब्लिक कितनी भी होशियारी कर ले, हमारा विभाग उन तक पहुंच जाएगा। और सर, इस तरीके की और कितनी फिल्में आप लोग बनाने का इरादा रखते हैं। कोई नहीं, ये तो हमारे डायरेक्टर पे डिपेंड करता है, वो कब क्या चाहते हैं। जब प्लॉट आएगा सामने वो बनाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको फिल्म के लिए। थैंक यू, थैंक यू।
इस फिल्म की निर्माता हैं रिंकू सिंह जी, जो अभी तक इनकम टैक्स विभाग के लिए 1 दर्जन से अधिक फिल्में बना चुकी हैं। इनमें अधिकतर फिल्में लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन ब्लैक बुक ही नहीं, इससे पहले भी वो विभाग के लिए 3 फीचर फिल्म बना चुकी हैं। इन फिल्मों को थिएटर में नहीं रिलीज किया जाता, अभी तक इन्हें एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। I love difficulty. it charges me. If it's not there, then I'm not interested. एक्चुअली कोई चैलेंज नहीं, बहुत स्मूथ और इनकम टैक्स ऑफिसर इतनी सारी चीज़ें जानते हैं फिल्म मेकिंग को लेकर भी, नॉट ओनली देयर केसेस बट दे आर वेरी प्रो इन एवरीथिंग. दे हैव हेल्प्ड मी इन सो मेनी थिंग्स व्हिच आई कांट इवन थिंक ऑफ. More than 12 I can say. Feature we have done 12 films, but lots of ad films, lots of like short films, we have done a lot. रेणु अमिताभ जी यूं तो आयकर विभाग में डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशंस हैं, लेकिन उनका एक परिचय ये भी है कि वो 1991 बैच में श्री सुधांशु शेखर झा की बैचमेट भी हैं। उन्हें बेकिंग का खास शौक है, लेकिन जिस बात के बारे में अभी तक कम ही लोगों को पता है, वो भी 30 दिसंबर को जाहिर हो गई कि वे एक अच्छी खासी एक्टर भी हैं। ब्लैक बुक में उन्होंने भी एक किरदार निभाया है। इस तरह की फिल्म से आपको क्या लगता है, समाज में क्या मैसेज जा रहा है? ये तो हमारे बैचमेट और मेरे मित्र हैं सुधांशु शेखर झा, उनका तो ये प्रयास रहता ही है कि फिल्म एंटरटेनमेंट एक पार्ट है, बट एक मैसेज जाना चाहिए सोशल इम्पैक्ट के लिए। डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, क्या डिपार्टमेंट सोचता है और किस तरह से अपने जो उनका काम करना है उसको कैसे अंजाम देता है सही तरीके से। एक छोटी सी फिल्म के माध्यम से बता रहे हैं कि इस समय जो हमारे चेंज सर्कमस्टेंसेज हैं, जहाँ के एक्ट में बदलाव आया है, हमारे कार्य करने के तरीके में बदलाव आया है, फेसलेस असेसमेंट्स हो रहे हैं जिसमें कि हम लोग असेसी से बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसमें असेसी ये ना सोचे कि क्योंकि डिपार्टमेंट देख नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो डिपार्टमेंट को पता नहीं है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे डेटाबेसेस हैं, उसमें सबका डेटा रहता है, चारों तरफ से बहुत सारे दूसरे विभागों के इंटेलिजेंस एजेंसीज के डेटाबेसेस हैं, उससे भी हम लोग चेक करते हैं और उससे फिर अगर कुछ ये निकल के आता है कि बिल्कुल कोई आयकर नहीं दे रहा है, फिर हम लोग इंट्रूसिव एक्शंस करते हैं। पहले की फिल्मों की तरह ही ब्लैक बुक में भी अहम किरदार निभाने वाले आयकर अधिकारी हैं डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत IRS ऑफिसर यशोधर पारिक और अशोक चारण। उन दोनों के बीच के डायलॉग्स पर सिनेमा हॉल में जोरदार तालियां बजीं। अभी तक कई फिल्मों में काम कर चुके अशोक चारण अभी भी हर फिल्म के प्रीमियर पर उतने ही उत्साहित रहते हैं जितना वे अपनी पहली फिल्म की रिलीज पर थे। अशोक जी, बड़े पर्दे पे दूसरी बार आने के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो इस मूवी में आपका रोल क्या है? इस मूवी में मैंने सॉर्ट ऑफ खुद को ही प्ले किया है। तो जो इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर्स होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन से बाहर पोस्ट आउट हो गए हैं, बट अब जो इन्वेस्टिगेशन में जूनियर ऑफिसर्स हैं, उनको गाइड करने का, हैंड होल्डिंग का जो काम रहता है हमारा, उस चीज़ को दिखाया गया है। मेरा कैरेक्टर इज़ अबाउट दैट। और बड़े पर्दे पे जब आप अपने आप को देखते हैं तो कैसा महसूस होता है 70 mm पे? अच्छा लगता है, इट ऑलवेज फील्स गुड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द प्रीमियर। और हम लोग एक्ट करते हैं, बट इन एंटायरिटी में पूरा मूवी हमने भी नहीं देखा होता है, तो हम भी फर्स्ट टाइम देखेंगे, तो वेरी। और इसमें आपका डायरेक्शन में भी कुछ रोल रहा है? कुछ जो आउटडोर के सीन्स थे उसमें मैंने असिस्ट किया था, झा सर के डायरेक्शंस के हिसाब से क्रू को गाइड किया था। तो आउटडोर के जो मोन्टाजेस और माइंस वगैरह के जो सीन्स हैं वो मैंने एसोसिएट डायरेक्टर के साथ मिलके। अगली फिल्म कब शुरू हो रही है? अब ये झा सर के ऊपर है, जब भी झा सर बुलाएंगे हम लोग पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आपको। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। 2016 बैच के IRS अधिकारी अशोक चारण ने हाल ही में इंडियन मास्टरमाइंड से बात की थी। जयपुर में डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन के पद पर कार्यरत श्री चारण का डिटेल इंटरव्यू देखने के लिए कृपया इस लिंक पर क्लिक करें। उनके साथ आयकर आयुक्त के पद पर कार्यरत श्री राजेश ओझा ने भी एक किरदार निभाया। इस फिल्म में आयकर अधिकारी की मुख्य भूमिका निभाने वाले बॉलीवुड के जाने माने कलाकार ज्ञानेंद्र त्रिपाठी आयकर विभाग को अपना दूसरा घर जैसा मानते हैं। अभी तक आयकर विभाग की 3 फिल्मों में वे काम कर चुके हैं। ब्लैक बुक के प्रीमियर के लिए वे खास तौर पर मुंबई से जयपुर आए। देखते हैं उनका क्या कहना है। ज्ञानेंद्र जी, इस फिल्म में जो ब्लैक बुक है
इसका प्रीमियर है आज, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। पहली चीज, इस फिल्म में आपका रोल क्या है? सर मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर का रोल प्ले कर रहा हूँ इसमें। कोई एक केस है जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और कैसे कुछ लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ा जो कि टैक्स इवेजन कर रहे थे, टैक्स की चोरी कर रहे थे। कई सारे फ्रॉड वो लोग एग्जेम्पशंस ले रहे थे। तो स्क्रिप्ट शेखर सर ने लिखी थी। उन्होंने कहा कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमारी ऑडियंस जब इसको देखे तो वो समझ पाए कि ये जो आपके जो तरीके होते हैं छोटे छोटे, आपको लगता है आप पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि डिपार्टमेंट के लोग बहुत ही सक्रिय हैं और बहुत पैनी नज़र रखते हैं आप पे। वक्त लग सकता है कई बार क्योंकि बड़ा देश है हमारा, लेकिन आप बचेंगे नहीं। सो काफ़ी मज़ा आएगा। ये मेरी तीसरी फिल्म उनके साथ। हाँ, मतलब मुझे बहुत मज़ा आया। पहली बार जब मैंने दो साल पहले काम किया था तो पूरी टीम के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। सबसे ज़्यादा मुझे खुद सीखने और समझने को मिलता है क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ नहीं। मैं साइंस लेके पढ़ा था और उसके बाद फिर फिल्मों में काम कर रहा हूँ, वेब सीरीज़ वगैरह में। तो खुद को भी मुझे समझने को और जानने को मिलता है कि क्यों ये कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी मेहनत होती है और कितनी लगन से ये लोग काम करते हैं। ब्लैक बुक में प्रिंसिपल चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर की भूमिका निभाई है जयपुर में इसी पद पर काम कर चुकी श्रीमती इरीना गर्ग ने। इसी वर्ष उन्होंने ऑपरेशन मूनलाइट नाम की फिल्म में पहली बार खुद का ही किरदार निभाया था। ब्लैक बुक में उन्होंने जबरदस्त अभिनय किया है। हालांकि विदेश में होने के कारण वे प्रीमियर पर नहीं आ पाई। मेरी कॉलीग पल्लवी प्रिया ने इरीना गर्ग के साथ डिटेल्ड इंटरव्यू किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिल्म खत्म होने के बाद हमने बात की इस फिल्म के निर्देशक सुधांशु शेखर झा से और ये जानने की कोशिश करी कि दर्शकों से उन्हें क्या रिस्पॉन्स मिला। उनसे ये भी जानना चाहा कि उनका अगला प्रोजेक्ट क्या होगा और आखिर इन फिल्मों का मकसद क्या है। कैसा रिस्पांस लग रहा है आपको लोगों अब वो तो आप बताएंगे, मैं तो चुपचाप कोने में बैठा था, आप देख रहे थे लोगों को। जिस तरह से हॉल में तालियां गूंज रही थी, आपको भी सुनाई दी होंगी? हाँ, वो तो अच्छा लगा। तो दिल को थोड़ा अच्छा लगता है, हमने कोई चीज़ बनाई, लोगों को पसंद आई। इसको वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए क्या योजना है? ये अभी हम लोग बैठ के बात करेंगे, देखेंगे इसको कैसे पहुंचाया जा सकता है, OTT के माध्यम से, YouTube के माध्यम से, जैसे भी होगा कोशिश करेंगे वाइडर माध्यम तक पहुंचाने का। अगली कौन सी फिल्म की योजना है? अभी प्लान नहीं किया है, जब करेंगे तो जरूर बताऊंगा आपको। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल सुधांशु शेखर IRS में आने से पहले ही एक एड फिल्म मेकर थे। थम्स अप से लेकर चुटकी जैसे कई ब्रांड्स की फिल्में उनकी बनाई हुई हैं। उन्होंने वाइल्ड लाइफ पर भी आइकॉनिक फिल्में बनाई हैं। उन्होंने आयकर विभाग के लिए अभी तक दर्जनों फिल्में तैयार की हैं। इनमें पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आयकर विभाग द्वारा बनाई गई विज्ञापन फिल्में शामिल हैं। पिछले कुछ समय से वे खुद के और अपने सहयोगियों के कारनामों को ही सेल्यूलॉइड पर उतार रहे हैं। उनका मानना है कि विभाग की बेस्ट प्रैक्टिसेस को संरक्षित करना जरूरी है। आने वाली पीढ़ी को ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी तैनात आयकर अधिकारियों को पता होना चाहिए कि उनके पहले के अधिकारियों ने कितने मुश्किल केसेस कैसे कैसे हैंडल किए। तो आखिर हर फिल्म की तरह इस फिल्म का भी अंत हुआ। तो ब्लैक बुक आज प्रीमियर समाप्त हो गया और एक एक करके सभी लोग निकल चुके हैं, लेकिन फिल्म भले ही खत्म हो गई हो, शोज चलते रहेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस तरीके की फिल्में बनाता रहेगा और हम जनता तक ये चीजें लाते रहेंगे। धन्यवाद। तो ये था SS झा डायरेक्टेड इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर ब्लैक बुक के प्रीमियर का आंखों देखा हाल। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? क्या नए साल में हमें ऐसी और स्टोरीज करनी चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।